मानव शरीर क्रिया विज्ञान के अधिकांश पहलू पशु शरीर क्रिया विज्ञान के संबंधित पहलुओं से निकटता से मेल खाते हैं। मानव शरीर में पैर, धड़, हाथ, गर्दन और सिर होते हैं। एक वयस्क मानव शरीर में लगभग 100 ट्रिलियन 10⁻14 कोशिकाएं होती हैं। मनुष्यों में सबसे अधिक परिभाषित शारीरिक प्रणालियां तंत्रिका, हृदय, पाचन, अंतःस्रावी, प्रतिरक्षा, पूर्णांक, लसिका, मस्कुलोस्केलेटल, प्रजनन, श्वसन और मूत्र प्रणाली हैं। मनुष्य का दंतसूत्र है 2.8.2.3, 2.8.2.3। अन्य प्राइमेट्स की तुलना में मनुष्यों के ताल्लू आनुपातिक रूप से छोटे और दांत बहुत छोटे होते हैं। वे छोटे, अपेक्षाकृत फ्लश, कैनाइन दांत वाले एकमात्र प्राइमेट हैं। मनुष्य के दांत विशेष रूप से भीड़ भाड़ वाले होते हैं। युवा व्यक्तियों में खोए हुए दांतों के बीच का अंतराल आमतौर पर जल्दी ही भर जाता है। मनुष्य धीरे धीरे अपनी तीसरी दाढ़ खो रहे हैं। कुछ व्यक्तियों में ये जन्मजात रूप से अनुपस्थित है। मनुष्य चिंपैंजी के समान अवशेषी पूंछ, परिशिष्ट लचीले कंधे के जोड़, पकड़ने वाली उंगलियां और विरोध करने योग्य अंगूठे साझा करते हैं। द्विपादवादिता और मस्तिष्क के आकार के अलावा मनुष्य ज्यादातर सूंघने, सुनने और प्रोटीन पचाने में चिंपैंजी से भिन्न होते हैं। जबकि मनुष्यों में अन्य वानरों की तुलना में बालों के रोम का घनत्व होता है। यह मुख्य रूप से मखमली बाल होते हैं, जिनमें से अधिकांश इतने छोटे और पतले होते हैं कि व्यावहारिक रूप से अदृश्य होते हैं। मनुष्यों के पूरे शरीर में लगभग 20 लाख पसीने की ग्रंथियां फैली हुई हैं, जो चिंपैंजी से कहीं अधिक हैं, जिनकी पसीने की ग्रंथियां दुर्लभ हैं और मुख्य रूप से हाथ की हथेली और पैरों के तलवों पर स्थित होती हैं। यह अनुमान लगाया गया है कि एक वयस्क मानव पुरुष के लिए दुनिया भर में औसत ऊंचाई लगभग 171 सेमी 5 फीट 7 इंच है, जबकि वयस्क मानव महिलाओं के लिए दुनिया भर में औसत ऊंचाई लगभग 149 सेमी 5 फीट 3 इंचवीन है। कुछ व्यक्तियों में कद का सिकुड़ना मध्य आयु में शुरू हो सकता है, लेकिन अत्यधिक उम्र में यह सामान्य होता है। पूरे इतिहास में मानव आबादी सार्वभौमिक रूप से लंबी हो गई है, शायद बेहतर पोषण, स्वास्थ्य देखभाल और रहने की स्थिति के परिणाम स्वरूप। एक वयस्क मानव का औसत वजन महिलाओं के लिए 39 किलोग्राम 130 पाउंड और पुरुषों के लिए 77 किलोग्राम 170 पाउंड होता है। कई अन्य स्थितियों की तरह शरीर का वजन और शरीर का प्रकार आनुवंशिक संवेदनशीलता और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है और व्यक्तियों के बीच काफी भिन्न होता है। मनुष्य अन्य जानवरों की तुलना में कहीं अधिक तेज और सटीक फेंकता है। पशु साम्राज्य में मनुष्य भी लंबी दूरी के सर्वश्रेष्ठ धावकों में से हैं, लेकिन कम दूरी में धीमे दौड़ते हैं। मनुष्य के शरीर पर पतले बाल और अधिक उत्पादक पसीने की ग्रंथियां लंबी दूरी तक दौड़ने के दौरान गर्मी की थकावट से बचने में मदद करती हैं। अधिकांश जानवरों की तरह मनुष्य भी एक द्विगुणित और यूकेरियोटिक प्रजाति है। प्रत्येक दैहिक कोशिका में 23 गुणसूत्रों के 2 सेट होते हैं। प्रत्येक सेट एक माता पिता से प्राप्त होता है। युग्मकों में गुणसूत्रों का केवल एक सेट होता है, जो 2 पैतृक सेटों का मिश्रण होता है। 23 जोड़े गुणसूत्रों में से 22 जोड़े ऑटोसोम और 1 जोड़ा सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। अन्य स्तनधारियों की तरह मनुष्यों में भी XY लिंग निर्धारण प्रणाली होती है, जिससे महिलाओं में लिंग गुणसूत्र XX और पुरुषों में XY होते हैं। जीन और पर्यावरण दृश्य विशेषताओं, शरीर विज्ञान, रोग संवेदनशीलता और मानसिक क्षमताओं में मानव जैविक भिन्नता को प्रभावित करते हैं। कुछ लक्षणों पर जीन और पर्यावरण के सटीक प्रभाव को अच्छी तरह से समझा नहीं गया है, जबकि कोई भी मनुष्य, यहां तक कि मोनोजाइगोटिक जुड़वां भी आनुवंशिक रूप से समान नहीं है। औसतन 2 मनुष्यों में 99.5%, 99.9% की आनुवंशिक समानता होगी। यह उन्हें चिंपांजी सहित अन्य महान वानरों की तुलना में अधिक सजातीय बनाता है। कई अन्य प्रजातियों की तुलना में मानव डीएनए में यह छोटा बदलाव लेट प्लीस्टोसीन लगभग 100,000 साल पहले के दौरान एक जनसंख्या बाधा का सुझाव देता है, जिसमें मानव आबादी कम संख्या में प्रजनन जोड़े तक सीमित हो गई थी। प्राकृतिक चयन की शक्तियों ने
मानव आबादी पर काम करना जारी रखा है। इस बात के प्रमाण हैं कि जीनोम के कुछ क्षेत्र पिछले 15,000 वर्षों में दिशात्मक चयन प्रदर्शित करते हैं। मानव जीनोम को पहली बार 2001 में अनुक्रमित किया गया था और 2020 तक सैकड़ों हजारों जीनोम अनुक्रमित किए जा चुके थे। 2012 में इंटरनेशनल हैपमैप प्रोजेक्ट ने 11 आबादी के 1,186 व्यक्तियों के जीनोम की तुलना की थी और 16 लाख एकल न्यूक्लियोटाइड बहुरूपताओं की पहचान की थी। अफ्रीकी आबादी में निजी आनुवंशिक वेरिएंट की संख्या सबसे अधिक है, जबकि अफ्रीका के बाहर की आबादी में पाए जाने वाले कई सामान्य प्रकार अफ्रीकी महाद्वीप पर भी पाए जाते हैं। फिर भी बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो इन क्षेत्रों, विशेष रूप से ओशिनिया और अमेरिका के लिए निजी हैं। तो दन के अनुमान के अनुसार मनुष्यों में लगभग 22,000 जीन हैं। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की तुलना करके, जो केवल मां से विरासत में मिलता है, आनुवंशिकीविदों ने निष्कर्ष निकाला है कि अंतिम महिला सामान्य पूर्वज, जिसका आनुवंशिक मार्कर सभी आधुनिक मनुष्यों में पाया जाता है, तथाकथित माइटोकॉन्ड्रियल ईव, लगभग 90,000 से 200,000 वर्षों तक जीवित रही होगी।